अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ कैसे होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की क्लास में हम एडोब इलस्ट्रेटर में फाइल कवर तो हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम लेटर हेड को डिज़ाइन करना सीखेंगे कि उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। लेटर हेड को डिज़ाइन करने के लिए हमें न्यू फाइल चाहिए होगी, तो चलते हैं हम न्यू फाइल की तरफ। कंट्रोल इन प्रेस करके मैंने न्यू फाइल का एक पैनल जो है वो इंटरफेस जो है वो मैंने ओपन कर दिया है। अब हमारे पास जो हमारे पास लेटर हेड होता है इसका भी साइज होता है, तो उसके लिए हम यहाँ प्रिंट पे चलती हूँ और साइज लेती हूँ सिंपली A4। ठीक है, और नाम इसका दे देते हैं लेटर हेड। ठीक है, और इसकी विड्थ और हाइट कुछ भी नहीं रखते, और देन इंचेस में इसको कर देते हैं। इंचेस में कर देने के बाद यहाँ से मैं इसको देन क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है, लेटर हेड आपको अगर नहीं समझ आ रही तो मैं आपको विजिट करवा देती हूँ एक वेबसाइट में, आपको दिखा देती हूँ कि लेटर हेड किस तरह से होते हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास पिंटरेस्ट ऑन है, तो उसमें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेटर हेड, तो मेरे पास लेटर हेड कुछ इस तरह से आ रहे हैं। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी कि लेटर हेड हमारे पास किस तरह से किसी भी कंपनी या किसी भी स्कूल्स के हमारे पास लेटर होते हैं, जिनको हम इनवेलप के थ्रू किसी भी कंपनी को शेयर करते हैं या लाते हैं। तो इनको हम डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। ठीक है, अब ये मेरे पास एक लेटर हेड की फाइल पड़ी हुई है जेपीजी में। तो इसको देखते हुए हम यहाँ पे लेटर डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल ले लेती हूँ और इसको कुछ इस तरह से इस आर्ट बोर्ड के ऊपर इस तरह से इसको रख रही हूँ। ठीक है, या थोड़ा सा हम इसको रेक्टेंगुलर को थोड़ा सा बड़ा कर दें तो ये हमारे लिए सही रहेगा। और इसका स्ट्रोक मैं यहाँ ऊपर से ख़त्म करूँगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आर्ट बोर्ड से बाहर की तरफ इससे निकाल रही हूँ ताकि हमारे पास ये आर्ट बोर्ड में सही तरीके से वर्क कर सके। ठीक है, अब मैं इसके स्ट्रोक को ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये बेसिक इसका बैकग्राउंड तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ इसमें डिज़ाइन करना कुछ भी। तो उसके लिए मैं दोबारा से रेक्टेंगुलर टूल लेके मैं कुछ उसको यहाँ से कुछ इस तरह से इसमें एक बॉक्स क्रिएट करूँगी। देन इसमें कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें ब्लू कलर अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया है। अब बॉक्स के साथ हम यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल ले रहे हैं, तो कैंसिल कर देते हैं। अब मैं सिलेक्शन टूल में चल के तो जो हमारे पास शेप क्रिएट हुई हुई है उसको खत्म कर देते हैं और राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल ले रहे हैं और उसको बिल्कुल इस कॉर्नर पे जाके तो यहाँ पे जाके अब ड्रैग सेक्शन टूल से आप इसको यहाँ से थोड़ा सा राउंड करेंगे। ठीक है, राउंड कर देने के बाद इसका कलर आप चाहें तो यही कलर रख सकते हैं, या तो आप कलर को चेंज करना चाहें तब भी कर सकते हैं। और मैं अगर ब्लू कलर रख रही हूँ तो इसका स्ट्रोक जो है मैं वो वाइट कर देती हूँ। अब मैंने इसका स्ट्रोक जो है वो वाइट कर दिया है। अब स्टाइलाइज पे जाएंगे, ड्रॉप शेडो इस पे अप्लाई करेंगे। प्रीव्यू ओपन कर दिया है मैंने, दिन में ओके कर देती हूँ। तो ये मेरे पास ड्रॉप शेडो अप्लाई हो गया है। अब व्यू पे चल के ट्रिम व्यू में आपको ऑफ करके तो ट्रिम व्यू ऑफ करके तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास कुछ इस तरह से इसका बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब ट्रिम व्यू को वापस ऑफ करते हैं। ट्रिम व्यू को ऑफ कर देने के बाद हमारे पास यहाँ पर नीचे एक छोटी सी लाइन जो दी गई है, उसके लिए आप चाहें तो रेक्टेंगुलर टूल्स की मदद से भी, तो उस लाइन को ड्रा करने के लिए मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल की मदद से छोटी सी एक लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रा करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक लाइन जो थी वो ड्रा हो चुकी है। अब इसको इस तरह से करके देख लेते हैं। अब इसमें भी स्ट्रोक आ रहा है क्योंकि हमने जो पिछली जो थी पिछला जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसमें भी हमने स्ट्रोक अप्लाई किया था, तो स्ट्रोक को मैं यहाँ से हिल कर देती हूँ। देन जो हमारे पास ये वाली राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स जो बना हुआ था, इसको मैं अगर कीबोर्ड की मदद से माउस की मदद से राइट क्लिक करती हूँ, राइट क्लिक कर देने के बाद इसको यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट लेके आना चाह रही हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह से फ्रंट में आ जाएगा। ठीक है, अब ये था हमारे पास बेसिक इसकी शेप। अब नीचे भी एक हमारे पास रेक्टेंगुलर दिया गया है, उसकी शेप दी गई है, तो उसको भी हम यहाँ से क्रिएट कर देते हैं।
तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से शेप आ गई है। अब इसको ट्रिम करके तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ये कुछ इस तरह से इसकी बेसिक शेप आ गई है लेटर हेड की, ठीक है। अब मैं इसमें लोगो अप्लाई करना चाह रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक शेप लोगो क्रिएट हुआ पड़ा हुआ है। इसको यहाँ से हम इमेज ट्रेस कर देते हैं। इसकी इमेज यहाँ से ट्रेस करके इसको एक्सपेंड करेंगे। इस शेप को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर देने के बाद इसको यहाँ से अनग्रुप कर देते हैं, ठीक है। अनग्रुप कर देने के बाद इसको ये वाइट जो एरिया है इसको बैक स्पेस कर देते हैं। और इसको यहाँ पे लेके आएंगे शेप के ऊपर। हमारे पास जो बैकग्राउंड बना हुआ है इसको फिर सेंड टू फ्रंट करेंगे, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो हमारे पास ये शेप कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब इसी के मैं एक कॉपी लेके एक साइड पे कर देती हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास एक जो लोगो है उसकी शेप आ गई है। ये मेरे पास एक शेप आ गई है। इसको मैं पहले ग्रुप कर देती हूँ। ग्रुप कर देने के बाद मैं इसकी यहाँ से आर्ट से एक कॉपी ले रही हूँ। कॉपी लेने के बाद ये जो हमारे पास ये वाली जो शेप थी इसकी चाहें तो आप ओपेसिटी को आप इसको थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज कर दें या एक नॉर्मल उस पर रख के यहाँ सेंटर में मैंने इसको रख दिया है। रखने के बाद आप कोई भी लोगो है फॉर एग्जांपल उसकी ओपेसिटी को यहाँ से कम कर देना है, ठीक है। अब कम कर देने के बाद हमारे पास इसकी लोगों की ओपेसिटी कुछ इस तरह से आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो लोगों की कॉपी पड़ी हुई थी उसको क्या करना है, उसको यहाँ से बिल्कुल छोटा सा करके तो हमारे पास जो राउंड रेक्टेंगुलर था उसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई कर देने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरे पास एक लोगो आ गया है। आप इसमें लोगो किसी भी कंपनी का नाम देना चाह रहे हैं आप, मैं इसको ट्रिम व्यू ऑन करके तो आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास बेसिक जो है इसकी शेप आ गई है, ठीक है। आप इसमें कोई भी कंपनी का नाम देना चाह रहे हैं, जैसे ये मेरे पास एक हाउस बना हुआ है तो इसमें रियल स्टेट का कोई नाम देना चाह रहे हैं, कोई भी है, ठीक है। इसको कंट्रोल C कर देते हैं। दोबारा से एक टेक्स्ट लिखते हैं। एक डमी टेक्स्ट हमारे पास आ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं M के कैप्स लॉक ऑन करके M के रियल स्टेट लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास एक नाम आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट को होल्ड करते हुए ये मेरे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको शिफ्ट को प्रेस करते हुए थोड़ा सा इंक्रीज करूंगी। इंक्रीज कर देने के बाद इसके जो टेक्स्ट है उसको मैं जो है वो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट आया हुआ है तो इसको मैं यहाँ से उठा के तो यहाँ पे रख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम क्योंकि मेरे पास एम के ये मैंने अपने उसके मुताबिक दिए, लेकिन क्लाइंट के मुताबिक आप कोई भी नाम इसमें दे सकते हो, किसी भी किस्म का लोगो जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं दोबारा से छोटा सा कर देती हूँ और पिक करते हुए इसको यहाँ पे रखेंगे। अब ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से इंक्रीज कर रही हूँ। अब ये मेरे पास M के रियल एस्टेट लिखा हुआ किसी भी कंपनी का नाम आ गया, ठीक है। अब इसका अगर ट्रिम व्यू ऑफ करके तो आप देख लें यहाँ पे हमारे पास जो लेटर की एक एग्जांपल थी तो ये उसको देखते हुए हमने क्योंकि ड्रा की है तो इसका टेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ ऊपर आया हुआ है तो मैं यहाँ पे इसका कलर जो है वो वाइट कर देती हूँ तो हमारे पास ये एक कंपनी का नाम आ गया है। आप नीचे इसके टेक्स्ट के चाहें तो इसका नंबर और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास कंपनी का नेम आ गया है और यहाँ पे भी आप M के रियल एस्टेट लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करती हूँ और आर्ट से इसकी कॉपी ले लेती हूँ। इसको बिल्कुल टेक्स्ट पे क्लिक करते हुए आर्ट से इसकी कॉपी ले ली है मैंने और शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको बिल्कुल छोटा सा करके मैंने इसको यहाँ पे इस लोगो के ऊपर अप्लाई कर दिया है। आप चाहें तो इसको मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं। अब ये मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास चूंकि लेटर हेड की तो ये बेसिक हमारे पास बैकग्राउंड इसका शेप थी।
आप इसमें टेक्स्ट को ऐड करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने कुछ भी लेटर में कुछ भी लिखना हो तो उसके लिए यहाँ से मैं एक डमी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ लोरियम इप्सम की सूरत में। इसका कलर मैं यहाँ से ब्लू कर देती हूँ। देन ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये टेक्स्ट जो है वो ऐड हो चुका है। ट्रिम व्यू करके तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि मैंने लेटर हेड को किस तरह से क्रिएट किया है। अब यहाँ पे आप कॉल आइकन वगैरह कुछ भी ऐड करके यहाँ पे नंबर वगैरह जो कॉल नंबर है, ईमेल आईडी वगैरह वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कुछ नंबर जो हैं कॉल नंबर वो ऐड किए हैं, उनका कलर मैं यहाँ से वाइट करके आपको दिखा देती हूँ। अब जूम करके दिखा रही हूँ मैं आपको। ये मेरे पास कुछ नंबर जो हैं वो ऐड हुए हैं। तो आप कुछ भी यहाँ पे जो आपके पास कंपनी का नाम और आइकन वगैरह है उनको ऐड करके तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आई होप सो आपको कंसेप्ट जो था वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम लिखा है। अब यहाँ पे ईमेल मैं अगर ऐड करना चाह रही हूँ abc@gmail.com, कुछ भी आप जो ऐड करना चाहें जो आपके पास कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इनका कलर मैं यहाँ से वाइट कर देती हूँ। प्लीज़ बैकग्राउंड वाइट वॉइस जो हमारे पास आ रही है बैकग्राउंड में वॉइस उसको आप इग्नोर कीजिएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ये मेरे पास स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ से मैंने इसको पिक किया है, देन यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब मैं इसको जूम आउट करके तो आपको दिखा देती हूँ। ये था हमारे पास एक लोगो, एक लेटर हेड को क्रिएट करने का स्टेप। ठीक है, आप इसमें कोई भी आप चाहें तो कोई भी कलर ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। अब ये मेरे पास कलर थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है, मैं इस शेप को सिलेक्ट करती हूँ और आई ड्रॉपर टूल की मदद से इसमें भी ये वाला कलर अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब आप इस तरह से लोगो की ऑपेसिटी को कम करके तो आप पीछे लोगो ऐड करेंगे, उसके ऊपर कोई भी जो हमारे पास लेटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपकी गाइड के लिए यहाँ पे छोटा सा डमी टेक्स्ट जो हमारे पास लोरियम इप्सम की सूरत में आता है ना, टाइपोग्राफी वाली जो वीडियो मैंने क्रिएट की थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आप कैंडी जाके वो वॉच कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये लोरियम इप्सम क्या चीज़ है और डमी टेक्स्ट क्या है। तो ये वो मैंने ऐड कर दिया है। आप इस तरह से किसी भी कंपनी का, जैसे हमारे पास यहाँ पे लोगो, यहाँ पे लेटर हेड पड़े हुए हैं, आप गूगल से चाहे सर्च कर सकते हैं, पिंटरेस्ट से, किसी भी वेबसाइट पे आप जाके तो सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कंपनीज के लोगो लेटर हेड होते हैं, तो आप उनको कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि मैंने इनको किस तरह से डिज़ाइन किया है। आज की क्लास, आज की वीडियो यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देखिए, आज आपने लेटर हेड को सीखा है, तो ये छोटी छोटी आप जब आप इनमें प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी आपको थकावट भी होगी, लेकिन जो सीखना नहीं रोकते ना वही दुनिया में पहचाने जाते हैं। इसलिए अपने आप ख्वाबों को छोटा मत समझे बल्कि खुद को बड़ा बनाने की ठान लें। यही थी मेरी आज की मोटिवेशन। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको साथ साथ गाइड करने के साथ साथ कुछ थोड़ी थोड़ी मोटिवेट भी आपको करूँ ताकि आपको ये कोर्स जो है वो बोर ना लगे, आपको ये क्लास जो है वो बोरिंग ना लगे। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये क्लास अच्छी लगेगी। इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।